अर्धनारीश्वर भगवान शिव का सबसे सुंदर और श्रेष्ठ रूप। ना जाने क्यों कलयुग के इस मोड़ तक आते आते इस रूप की शक्ति को समझने में हम नाकाम रहे। किन्नर, छक्का, हिजड़ा, खुसरा, शिखंडी, गुरु, मासी या बाजी, ना जाने और कितने ही नामों से इन्हें पुकारा जाता है। हम इन नामों से उन्हें पुकार तो लेते हैं, लेकिन क्या कभी हमने इन नामों से जुड़ी हुई उस जिंदगी को समझने की कोशिश की है? हाँ, वही जो हमारी हर खुशी में हमारे घर आते हैं, सब भूलकर नाचते हैं, गाते हैं, ताली बजाते हैं और हंसकर हमारे सर पर हाथ रखते हैं और हमारी खुशियों को मुकम्मल होने के लिए दुआ करते हैं। वो जो ठीक हमारी तरह ही दिखते हैं, वही दो आंखें, एक प्यारी सी मुस्कान, फिर भी वो हमसे कितने अलग हैं और क्यों? किसी भी एक व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा अलग नजरिए से देखने के साथ में उनके साथ में व्यवहार भी अलग किया जाता है। जैसे कि हम किसी महिला और पुरुष की बात करते हैं, स्कूल में बात करते हैं कि जब कोई लड़का लड़की से मिलता है तो मतलब हाय हेलो ये सारी चीजें मतलब बिल्कुल फ्रैंकली कहते हैं ना कि दोस्ताना व्यवहार है ना। लेकिन वहीं अगर कोई एक किन्नर समुदाय से, एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से कोई व्यक्ति आता है तो उसके साथ में एक लोगों की सोच, नजरिया और फीलिंग्स चेंज हो जाती, बदल जाती पूरी तरीके से कि पता नहीं कौन है क्या है। हम उन्हें इस बात का एहसास कराने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ते। उन्हें अलग करार देने से पहले क्या आपने कभी उनकी हिम्मत के बारे में सोचा है? क्या आप जानते हैं कि हिजड़ा शब्द के असल मायने क्या है? हिजड़ा शब्द हिज्र से बना है। कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा परिवार छूटे, मेरा घर परिवार छूटे, मेरे भाई, मेरे माँ बाप छूटे, क्योंकि जिसने हमें पैदा किया है, जहाँ हमारा बचपना बीतता है, जिस परिवार में, जिस भाई बहन के साथ में। लेकिन मजबूरी आ जाती है सिर्फ एक हमारा जो जेंडर है, थर्ड जेंडर। ये लड़का होता तो रखते, लड़की होती तो रखते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ट्रांसजेंडर होने की वजह से हमें अपना घर परिवार छोड़ के हमें एक दूसरा परिवार स्वीकार करना पड़ता है, तो ये बहुत दिक्कत आती है। दूसरी बात कि लगता नहीं है कि मतलब हम अलग कहीं से आए हैं। तो ये फीलिंग्स वाली बात करूँगी मैं कि परिवार जो होता है अपने आप में कोई भी नहीं छोड़ सकता। मजबूरी में हम अपने घर परिवार को त्याग कर एक ऐसे परिवार में जाते हैं जहाँ पे पूरा हमारा जीवन, हमारी दिनचर्या, हमारा रहन सहन एक अलग हो जाता है। हिज्र को स्वीकार कर पाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि हिज्र के चलते अपना परिवार, अपने भाई बहन सबको छोड़ते हुए एक अलग ही संसार बनाना होता है। हमारे यहाँ पे जो एक गुरु प्रथा है, जैसे कि आमों में परिवारों में होता है कि एक मुखिया, तो वैसे हमारे भी एक मुखिया होते हैं जिन्हें हम गुरु बोलते हैं। और जो हमारा परिवार, जो हमारा घर होता है, घराना, डेरा, दैयारा बोलते हैं, तो वहाँ के मुख्य जो मुखिया होते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। और वही हमारे जो एक रीति रिवाज के तहत हम लोग, जो हमारी रीत डलती है, जब हम लोग चेला होते हैं तो वहाँ पे एक रिवाज है रीत डलने का। एक रीत डलने के बाद में हम लोग वहाँ के कल्चर को फॉलो करते हैं। वो हमारे नियम और सारी चीज़ों को फिर हम लोग एक्सेप्ट करने के साथ में उन नियम के साथ में हमारे जो दिनचर्या, हम लोग जीवन हमारा वहीं से शुरू होता है। और ये सारी चीज़ें जो एक रीत डलने के बाद में हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। जिस तरीके से हम परिवार में रहते थे, परिवार के जो हमारे नियम हैं हम उनको मानते हैं, उसी तरह से हमारे किन्नर समुदाय के भी कुछ नियम होते हैं, हमें उनको मानकर और उसको फॉलो करना होता है पूरी तरीके से। क्या आपने कभी समझना चाहा है उनकी ख्वाहिशों को, उनकी चाहतों को, उनकी ज़रूरतों को, उनके अरमानों को, जिनको पूरा करने का उन्हें एक मौका तक नहीं मिलता? वो भी तो पढ़ना चाहते हैं, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी हम सब की तरह एक आम जिंदगी जीना चाहते हैं। जब मैं पढ़ रही थी बचपन में, जब 8वीं क्लास में थी, 8वीं क्लास में जाने के बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो नहीं होना चाहिए। कोई जो हमारा रहन सहन, चाल ढाल, उससे तो शायद मेरी शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा मेरा रहन सहन। जब 8वीं क्लास में थी तो वहाँ पर जो भी मेरे सहपाठी जो मेरे साथ में बैठते थे तो कहीं ना कहीं वो कमेंट्स करते थे, कैसा है तू, लड़का है, लड़कियों की तरह हरकतें कर रहा है, पागल हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं मजाक और वो सारी चीज़ें मेरे साथ में होती थी।
फिर जैसे तैसे मतलब जिस तरीके से भी 10वीं में गई, 10वीं में जाने के बाद में मुझे पूरे तरीके से बॉयज़ स्कूल में डाल दिया गया, जहाँ पे अपने आप को मैं बिल्कुल ही असहज महसूस कर रही थी पूरी तरीके से कि पता नहीं कहाँ आ गई। वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत आई, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा मानसिक रूप से अपने आप को मैंने मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं नहीं बता सकती कि उस समय मेरी कंडीशन क्या होगी। तो 1 महीने तक मैं स्कूल नहीं गई, वहाँ से नाम वगैरह काट दिया गया कि मतलब इस तरीके का कहीं ना कहीं मतलब मेरी जो दिनचर्या है, जो मेरा रहन सहन उसकी वजह से, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी अंदर तक खाए जाती है कि मैं ऐसी क्यों। ना जाने इनमें इतना हौसला कहां से आ जाता है कि इस बेहिसाब दर्द को एक मासूम सी मुस्कुराहट के तले छुपा लिया करते हैं। जाओ लड़की वाला डांस करना, जो हमारे अंदर हार्मोन्स है वो तो वो हम लोग को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, हम लोग वही हरकत करेंगे जो हरकत ऊपर वाले ने बनाया है। लोग उनको उसमें से चिढ़ाने लगते हैं, कई लोग छक्का बोलते हैं, कई लोग गुड़ बोलते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं लोग कि वो कमेंट्स हम लोग को अंदर से दुख होता है, इतना दुख होता है कि किसी को नहीं बता सकता। क्या आप जानते हैं कि ये लोग हमसे कहीं अधिक सामाजिक दायित्वों को निभाने में आस्था रखते हैं? किन्नर समुदाय के लोग जो हमारे सारे ही किन्नर हैं, जो सामाजिक तौर पे जो हम समाज के लिए, जो इंसानों के लिए, जैसे गरीब बच्चों की शादी, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, कोई विकलांग है उसकी हेल्प करना, जो ज़्यादा ही परेशान है, जो पढ़ लिख नहीं सक रहा, उसको हम लोग को पढ़ाने की, ये हमारी सामाजिक जो है, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम भी समाज में ही हैं, हम भी समाज के लिए ही कर रहे हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इस बिरादरी में लड़कियों को गोद लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ अपने बच्चे को गोद में लेके बैठी रहती है, तो उसको देख के हम लोग खुशी हैप्पी होते हैं। तो फिर वही फीलिंग्स हम लोगों ने लेके आए, जो हम लोग डॉटर अडॉप्ट की है, मैंने बेटी अडॉप्ट की है, जिससे मुझे खूब खुशी मिलती है, क्योंकि मैं माँ तो बन नहीं सकती हूँ, पर मुझे माँ का सुख तो मिला है। इसलिए मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, खूब खुश है अपनी बेटी से। ये मेरे जीवन का सब में बड़ा मोमेंट्स है। हम और आप तो अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन उनके लिए उनका परिवार सिर्फ इनके गुरु और इनके साथी ही होते हैं। लेकिन हर आम इंसान की तरह ही इनका भी शादी करने का एक सुंदर सपना होता है, जो कभी पूरा नहीं होता। जीवन तो छोड़िए, इनको तो मौत भी दर्द भरी नसीब होती है। अनगिनत चुनौतियों के बाद भी हमारे देश में किन्नरों का एक बड़ा भाग मौजूद है, जो प्रेरणा की मिसाल है। किन्नर हूँ तो क्या मैं दूसरा कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि जिससे एक नई पहचान बने। तो मेरे दिल में ये आया, मेरे दिमाग में मेरी सोच कि कहीं ना कुछ ऐसा किया जाए कि अपने परिवार के किन्नर समुदाय में रहने के बाद भी कुछ ऐसा करूं कि पूरे किन्नर समुदाय के हित में हो, और दूसरी कि हम लोगों की सोच और उनके नज़रिए को बदल सकें। तो बस यहीं से मैंने अपने किन्नर समुदाय के 2-4 साथियों को लेकर एक समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रखा। वहाँ से मैंने कुछ समाज के हित में काम किया कि अभी तक सिर्फ अपने लिए करते थे, हम जिस समाज से ले रहे हैं, तो मेरी सोच ये थी कि जिस समाज से हम लोग कमाते आए हैं, क्यों ना हम उनके लिए कुछ करें। सरकार ने भी हाल ही में इनके हित में फैसला सुनाया है, लेकिन ना जाने कब हम इस फैसले को खुली बाहों से अपना सकेंगे। 377 जब तक नहीं हटी थी, उसके पहले मैं और मेरे हस्बैंड रह रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि पता नहीं हम कुछ गैर कानूनी काम तो मतलब उसमें तो नहीं, इलीगल तो नहीं है कहीं ना कहीं हम इस। लेकिन जब 377 हटी तो अपने आप को मैंने मतलब ऐसा लगा कि हमारे पैर से जो है बेड़ियाँ हट गई हैं और हम आज़ाद हैं। तो अपने आप को मैंने बहुत कि मतलब मुझे मेरा एक अधिकार तो मिल गया है, जो मेरा मौलिक अधिकार है खुलकर जीने का अपने पार्टनर के साथ। हम बेहतर जानते हैं कि यह दास्तान सुनने के बाद आपके लिए भी ये अलग तो नहीं होंगे, लेकिन खास बन जाएंगे। तो इस दफा जब वो खूबसूरत चेहरा ताली बजाते हुए आपके सर पर हाथ रखने आए, तो उन्हें ये जरूर बताइएगा कि वो खास हैं, अलग नहीं।